नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अन्नदाता एक बार फिर से अपने आंदोलन को लेकर चर्चा में बने हुए हैं और लगातार दिल्ली इसको लेकर के इस वक्त चर्चा में है। दिल्ली में लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस बार का किसान आंदोलन पिछली बार के आंदोलन से काफी अलग है और क्यों अलग है। दरअसल साल 2020 से 21 के आंदोलन की तुलना में इस बार किसानों की मांगे और नेतृत्व दोनों अलग हैं। पिछली बार का किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ था, जिसके दौरान किसान केंद्र सरकार को अपनी कृषि सुधार एजेंडे को वापस लेने के लिए मजबूर करने के अपने मुख्य लक्ष्य में सफल रहे थे। इस बार क्या है किसानों की मुख्य मांग, वही हम आपको आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल पिछली बार जहां कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन था, तो इस बार किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले किसानों को बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। किसानों के 12 सूत्रीय एजेंडे में मुख्य मांग सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून बनाना और साथ ही डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करना है। बता दें कि इस बार जो है वो सब कुछ पंजाब से हो रहा। इस बार किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले 2250 से अधिक किसान संघ और संयुक्त किसान मोर्चा, जो अन्य 150 यूनियनों को एक मंच है, ने आह्वान किया है। यह विरोध प्रदर्शन पंजाब से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। दोनों किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 साल पहले किसानों से किए गए वादे की याद दिलाने के लिए दिसंबर 2023 के अंत में दिल्ली चलो का आह्वान किया था। किसानों का आज यानी मंगलवार को दिल्ली मार्च करने का कार्यक्रम है। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां आगे बढ़ रही है और उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स, किले और भारी पुलिस उपकरण जो है वो तैनात किए गए हैं। बता दें कि इस बार किसके बैनर तले ये आंदोलन हो रहा है, ये भी सब जानना चाहते हैं। इस बार का जो किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि गैर राजनीतिक कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा एक गुट है जो जुलाई 2022 में मूल संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हो गया था। इसके समन्वयक पंजाब स्थित भारतीय किसान यूनियन सिंधुपुर फार्म यूनियन के अध्यक्ष जगजीत सिंह दल्लेवाल है, जो मुख्य संगठन के नेतृत्व के साथ मतभेद के बाद SKM से अलग हो गए। मौजूदा विरोध प्रदर्शन में दूसरा संगठन KMM का गठन पंजाब स्थित यूनियन किसान मजदूर संघर्ष समिति के संयोजक सरवण सिंह पढ़ेरा द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि KMSC 2020-21 में कृषि कानूनों के खिलाफ मुख्य विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ और इसके बजाय कुंडली में दिल्ली सीमा पर एक अलग मंच स्थापित किया गया था। इस बार के आंदोलन में नहीं है संयुक्त किसान मोर्चा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल पिछली बार का आंदोलन समाप्त होने के बाद KMSC यानी किसान मजदूर संघर्ष समिति ने अपना आधार बढ़ाना शुरू कर दिया और जनवरी के अंत में KMM के गठन की घोषणा की, जिसमें पूरे भारत से 100 से अधिक यूनियनें शामिल हुई थी। आपको बता दें कि SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा भारत के 500 से अधिक किसान संघों का प्रमुख निकाय है, जिसने कृषि कानूनों के खिलाफ 20-21 आंदोलन का नेतृत्व किया था, मगर इस बार के आंदोलन में वह शामिल नहीं है। SKM ने 16 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद का अपना आह्वान किया है, जबकि SKM दिल्ली चलो आंदोलन का हिस्सा नहीं है। इस किसान मोर्चा ने सोमवार शाम एक बयान जारी कर कहा कि भाग लेने वाले किसानों का कोई दमन नहीं होना चाहिए। BKU उग्रहा ने भी एक बयान जारी कर मार्च को रोकने के हरियाणा सरकार के कदमों की भी आलोचना की। इस बार और क्या क्या है मांगे, अगर हम मांगों पर विचार करें तो दर्शकों को बता दें कि किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी की मांग जो है वो है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों की सजा। इसके साथ ही भारत को विश्व व्यापार संगठन से हट जाना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगा देनी चाहिए। किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन की मांग भी जो है वो इस बार है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा, जिसमें परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी शामिल है। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की मांग, साथ ही मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 200 दिनों का रोजगार, 700 रुपए की दैनिक मजदूरी और योजना को खेती से जोड़ा जाना चाहिए, ये मांग है। और इसके साथ ही नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माना, बीज की गुणवत्ता में सुधार,
साथ ही मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने की मांग है। आपको बता दें कि देर रात जो है 5 घंटे की बैठक जो है वो हुई, लेकिन दिल्ली चलो मार्च रोकने के लिए सोमवार रात किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक बेनतीजा रही। किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेरा ने कहा कि हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी किसानों किसी भी मांग पर गंभीर है। हमें नहीं लगता कि वे हमारी मांगों को पूरा करना चाहते हैं। हम आज यानी कि मंगलवार सुबह 10 बजे से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे, उनकी ओर से कहा गया था। वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है और सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि शेष मुद्दों को भी समिति के गठन के माध्यम से सुलझाया जाए। आपको बता दें कि ऐसे में आज हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में कि आखिर जो बैठक हुई उसमें क्या क्या हुआ। सूत्रों ने बताया कि ऐसा समझा जाता है कि बैठक में केंद्र सरकार ने 2021 के आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर सहमति जताई है। हालांकि सूत्रों ने कहा कि किसान नेता फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून को बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सेक्टर 26 में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के साथ दूसरे दौरे की बैठक की। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पढ़ेर समेत अन्य लोग शाम करीब 6:30 बजे शुरू हुई बैठक में शामिल हुए थे। समझा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों ने पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा देने पर भी सहमति जताई है। इसके साथ ही दिल्ली में आंदोलन रोकने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल दिल्ली में आंदोलन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने किसानों के मार्च के कारण व्यापक पैमाने पर तनाव और सामाजिक अशांति पैदा करने की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 1 महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। साथ ही वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर कंक्रीट के अवरोधक और सड़क पर बिछाए जाने वाले लोहे के नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी कर दी गई है। इन उपायों से सोमवार को सुबह दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में यातायात की आवाजाही पर असर पड़ा, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। इसके साथ ही हरियाणा सीमा पर की अगर व्यवस्था की बात करें तो हरियाणा के पदाधिकारियों ने 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए अंबाला, जिंद, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर पंजाब के साथ लगती राज्य की सीमा पर कंक्रीट के अवरोधक और लोहे की कील और कंक्रीट तार लगाकर किलेबंदी कर दी है। हरियाणा सरकार ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 15 जिलों में प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन जिलों में 5 या अधिक लोगों को एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन करने या ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मार्च निकालने पर प्रतिबंध है। प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर हरियाणा पुलिस को अलर्ट पर रखते हुए राज्य पदाधिकारियों ने सड़कों पर कंक्रीट के अवरोधक साथ ही कंटीले तार लगाए गए हैं और दंगा रोधी वाहन तैनात किए गए हैं। पुलिस ने जिंद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सिरसा जिलों में पंजाब के साथ लगती हरियाणा की सीमा पर भी व्यापक इंतजाम किए हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं और बड़ी संख्या में एमएमएस करने की सुविधा 13 फरवरी तक निलंबित कर दी गई है। दिल्ली में पुलिस जो है वो सख्त है। बता दें कि दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से सोमवार को जारी आदेश में किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस निकालने तथा सड़कों एवं मार्गों को अवरुद्ध करने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस के आदेश के तहत ट्रैक्टर रैलियों के राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को पार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए हरियाणा की सीमा से लगती ग्रामीण सड़कों को भी सील कर दिया है। दिल्ली रोहतक और दिल्ली बहादुरगढ़ मार्गों पर अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। दिल्ली में जारी एक परामर्श के अनुसार सोमवार से सिंधु सीमा पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए यातायात पाबंदियां लागू की गई है। मंगलवार से सभी प्रकार के वाहनों पर पाबंदियां जो है वो लागू होंगी। वहीं विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है, जबकि सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए क्रेन और अन्य भारी वाहनों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए कई सुरक्षा अवरोधक लगाए गए हैं। सड़कों पर कंटीले अवरोधक बिछाए गए हैं ताकि अगर प्रदर्शनकारी वाहनों पर सवार होकर शहर में प्रवेश करने की कोशिश करें तो उनके वाहनों को टायर पंचर हो जाए। अदालत भी पहुंचा है ये मामला। आपको बता दें कि किसान संगठनों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर सीमाएं सील करने और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ
सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता उदय प्रताप सिंह ने अदालत से किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ हरियाणा और पंजाब की सरकारों और केंद्र की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन कदमों से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और ये असंवैधानिक है। इस मामले पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई भी होने की उम्मीद है। बहरहाल किसानों के इस आंदोलन को लेकर के दिल्ली की सड़कें जो है वो इस वक्त ट्रैफिक जाम की समस्या झेल रही है। वहीं लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।